जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 25 जन से लेकर 1 फेब एक्वेरियस लगन एंड मून साइन कुंभ लगन कुंभ चंद्र राशि वालों के लिए 12th हाउस में सूर्य मंगल शुक्र और मरकरी का बैठना, श्रवण नक्षत्र में जाना। श्रवण नक्षत्र जो लिसनिंग को दिखाता है, कुछ ऐसा सुनकर जहां पे लाइफ हील हो जाए, जहां पास्ट लाइफ क्लोजर हो जाए, जहां पर रिग्रेट से बाहर निकलकर लाइफ के रियल एसेंस को समझ पाए, फ्यूचर को हम कैसे प्लान कर सकते हैं उसके बारे में समझ पाए। ये वीक उसी एनर्जी को दिखा रहा है। सेम पैटर्न, सेम गलती दोबारा रिपीट ना हो, प्लस अपनी लाइफ को कैसे डिटॉक्स करना है, अपनी लाइफ में कैसे हीलिंग लेके आना है, अपने स्लीपिंग पैटर्न को कैसे पॉजिटिव करना है, अपनी फॉरेन लैंड में अगर आप रहते हैं तो कैसे वहां पे एनहेंसमेंट लेके आनी है, कैसे ग्रोथ की तरफ जाना है, कैसे ग्रीन कार्ड अचीव करना है, सबके बारे में यहां पर एनर्जीज इंप्लीमेंट हो रही है। लेकिन 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का भी है, 12th हाउस हॉस्पिटल का भी है, 12th हाउस बेड ब्लेजर का भी है। आप अपनी ऊर्जा किधर लगा रहे हैं यह बहुत मैटर करता है। मंगल एक्सॉल्ट होना ऊर्जा है। आप चाहें तो मल्टीपल लेवल पे रोमांस की तरफ जा सकते हैं, आप पॉर्न वीडियोस की तरफ जा सकते हैं, आप चाहें तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। आप किसी गुरु, मेंटोर, किसी साधु को बैठ के, गंगा किनारे कोई साधु बैठा है उसको सुन सकते हैं और आप अपनी लाइफ में उस रियल एसेंस को समझ सकते हैं कि दिस इज लाइफ। और हम लाइफ में कुछ नहीं जानते हैं, ये बंदा जानता है, ये इंसान जानता है। एज का कोई लेना देना नहीं है यहां पर। और राहु फर्स्ट हाउस में आपको जो मैनिपुलेट कर रहा था, यही राहु आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी के लिए हिट करेगा। क्योंकि राहु से 12th हाउस में जो पावर मिल रही है, एक तरफ शनि और एक तरफ सूर्य है, बीच में राहु है। एक तरफ शनि है और एक तरफ सूर्य है और बीच में राहु है। यानी कि पास्ट लाइफ नेगेटिविटी को समझना, किसको खोया है किसको पाया है, इस चीज को रियलाइज करना और गलती को दोबारा रिपीट ना करना, अपने इल्यूजन को ड्रॉप करना, ऑब्सेशन को खत्म करना। दिस इज द बेस्ट टाइम। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाएगा, लाइफ में क्या सही है क्या गलत उसकी तरफ लेके जाएगा। कुछ रियलिटी चेक आपको रिसेंट लास्ट वीक में भी हुआ होगा, रिसेंट टाइम में भी हुआ होगा, और उसी पैटर्न को समझते हुए संभल कर चलने की आप कोशिश करते हुए नजर आओगे। थोड़ा स्लीपिंग पैटर्न भी आपका डिस्टर्ब हो सकता है। कुछ रात को कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी यादें आपको बेचैन कर सकती है, परेशान कर सकती है। लेकिन अपने अंदर ठहराव और वो विजडम को सुनना, वो स्पिरिचुअलिटी को सुनना, वो हीलिंग को सुनना, सही गाइडेंस को सुनना आपके लिए इस हफ्ते रामबाण साबित हो सकता है। तो जितना हो सकता है इस हफ्ते कुछ पॉजिटिव सुनिएगा, आपके लिए उतना ही अच्छा श्रवण नक्षत्र यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। क्योंकि श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा एक पॉजिटिव जेस्चर को दिखाता है, एक्सप्रेशन को दिखाता है, रियल एक्सप्रेशन। आपकी लाइफ में दिल से दिल तक की बात, हीलिंग, नर्चरिंग, केयरिंग, ये चंद्रमा का डोमेन है। और इस डोमेन के लिए 12th हाउस में बैठना सूर्य, शुक्र, मंगल और मरकरी का कहीं ना कहीं हीलिंग की तरफ लेके जा रहा है। कैसे खुद को हील करना है सबके बारे में डिस्कस करेंगे। बात करेंगे कि कैसे ये टाइम अपने इनर कॉन्शियसनेस को जानने का है, सुनने का है, कुछ किताब लिखने का है, अपनी दिल की बात उतारने का है, वो स्याही से अपनी बात लिखना, अपनी बात को जानना, अपने सोल से, अपनी माइंड से, अपनी बॉडी से रूबरू होने का, अपने आप से संवाद करने का है। बहुत इंपॉर्टेंट समय है। बात कर देंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं आपके लव से। देखिए लव के लिए हमें देखना होगा 5th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति चंद्रमा का एक साथ बैठना, रेट्रोग्रेड होकर बैठ गया। कोई पास्ट लाइफ इवेंट, पास्ट लाइफ गलती आज के करंट सिनेरियोज को डिटॉक्स करने में हेल्प करेगी। आप कहीं पे गलती कर रहे थे या गलती करने वाले थे, पास्ट लाइफ एनर्जीज आपको याद दिलाएंगी कि गलती दोबारा रिपीट नहीं करनी है। तो यहां पर जो अनकन्वेंशनल रिश्ते थे वहां पर थोड़ा पॉज लगता हुआ नजर आएगा। अब ये टेम्परेरी है या लाइफ लॉन्ग है, ये आपका नेटल चार्ट डिपेंड करता है, मैटर करता है। लेकिन यहां पर कुछ चीजें रिपीटेड मोड पे दिखाई दे रही है। अब यहां पर आप ड्रिफ्ट हो जाएंगे या रियलाइज कर लेंगे कि कितना सही है कितना गलत है, उसके ऊपर बहुत मैटर करता है। प्लस शुक्र मंगल एक साथ बैठे हैं, बेड ब्लेजर को बढ़ा रहा है, रोमांस को बढ़ा रहा है, इंटीमेसी को बढ़ा रहा है, बेड ब्लेजर को बढ़ा रहा है। अगर आप फॉरेन लैंड में रहते हैं तो यहां पर आपका कुछ शिफ्ट होना, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा प्रपोजल भी आपको मिल सकता है। किसी के साथ कोई डीप कनेक्शन, डीप कम्युनिकेशन भी होता हुआ नजर आ रहा है। श्रवण नक्षत्र में यहां पर आपको किसी की बात सुननी पड़ेगी, कोई अपनी बात एक्सप्रेस करता हुआ नजर आ रहा है आपको, कोई अपनी दिल की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब वहां पर कितनी बात को एंटरटेन करना है, आपने लाइफ में क्या सीखा है और अब आप लाइफ में क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, यहां पर एक पॉज है। अब जो आप करेंगे
उससे एक नई स्टोरी आपकी लिखी जाएगी। तो जो करना है बहुत सोच समझ के करना है, कंपैटिबिलिटी जरूर चेक कराइएगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं सेवेंथ लॉर्ड आपके 12th हाउस में गए हैं। 7th लॉर्ड 12th में मरण कारक स्थिति में, लेकिन डायरेक्शन स्ट्रेंथ में चले गए यहां पर। हाउस वाइज मरण कारक लेकिन डायरेक्शन स्ट्रेंथ, तो पब्लिक इमेज को लेकर कंसर्न बढ़ेगा। अपने आपका पार्टनर आपसे दूर चला गया है, तो अब आपको क्या जवाब देना है सोसाइटी में, कहां छुप छुप के रहने की कोशिश कर रहे थे आप, तो वहां पर कुछ चीजें आप समझ आएंगी, आपको वो करेज मिलेगा। लाइफ में आप कुछ मेजर प्रोमिनेंट डिसीजन लेने वाले हैं, जहां पर एक गैप आ गया था उसको कैसे मिनिमाइज करना उसके बारे में सोचते हुए नजर आओगे, या फाइनली कुछ क्लियर करते हुए नजर आओगे। प्लस कोई बेड ब्लेजर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कोई फॉरेन कनेक्शन, जिन लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो वहां पर कुछ बेड ब्लेजर का बढ़ना या फिर वहां पर कुछ स्टेप बैक लेना, ये चीजें भी होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति चंद्रमा एक साथ युति बनाकर कुछ क्लैरिटी देंगे आपको कि हाउ मच इज टू मच, कहां पर पॉज लेना है, किसको एंटरटेन करना है, ऑब्सेशन को कैसे ब्रेक करना है, वो लाइट मिलती हुई नजर आ रही है। पुनर्वासु नक्षत्र लाइट को दिखाता है। श्रवण नक्षत्र यानी कि विजडम के द्वारा, लाइट के द्वारा अपनी लाइफ को पैटर्न पे लेके आना, उसका बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है। फोर्थ हाउस सेकंड राशि टॉरस साइन में चंद्रमा का बैठना, एग्जॉल्ट हो जाना चंद्रमा का, फाइनेंसेस का बढ़ना, अच्छा फूड, अच्छा असेट, कोई लैंड प्रॉपर्टी, कोई नई गाड़ी के बारे में सोच सकते हो या खरीद सकते हो, या रिसेंटली कोई खरीदी है तो ट्रैवल के लिए जा सकते हो, ऐसा कुछ प्लान दिखाई दे रहा है। लास्ट वीक शनि चंद्रमा की युति आपको कहीं ना कहीं रियलिटी हिट की थी, कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, लेकिन इस हफ्ते कुछ एनर्जी रिलीज करोगे, अपने बारे में भी थोड़ा सोचते हुए नजर आओगे। जहां पर आपका माइंडसेट डिस्टर्ब हो गया था, अब आप लाइफ में रिजुविनेशन की तरफ जाओगे, तो ये हफ्ता आपको रिजुविनेट करने वाला है। बच्चों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब के लिए हमें देखना होगा सिक्स्थ हाउस के अलावा आपके 10th हाउस का मालिक 12th में गया है। जो एमएनसीज में काम करते हैं, जो लोग लॉयर हैं, टीचर्स हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। प्लस अगर आप टीचिंग जॉब में कोई अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, लाइफ में कुछ ग्रोथ करना चाहते हैं, कोई स्कूल चेंज करना चाहते हैं, कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, सिटी चेंज करना चाहते हैं, पितरों के लेकर आप डोनेशन कीजिए। आप जॉब में अगर कोई भी हो, जॉब में इस समय परेशान चल रहा है, या कोई स्किल इंप्रूवमेंट के लिए आपको सही डोमेन नहीं मिल रहा है, या आप इंप्रूव करना चाहते हो, कोई स्किल सीखना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है, पितरों के नाम का डोनेशन कीजिए। आप थर्सडे वाले दिन किसी तरह का आप डोनेशन कर सकते हैं। आने वाले थर्सडे को आप किसी तरह का सीक्रेटिव डोनेशन किसी नीडी को कीजिए। यहाँ पर आपके जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं ना जॉब में, वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज होंगे। जो लोग फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं या फॉरेन लैंड में रहते हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक 12th में बैठा है। फॉरेन लैंड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, मेडिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, क्योंकि रुचक योग बना रहा है 12th हाउस में बना रहा है भले से, तो उन लोगों के लिए एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। प्लस आप देखेंगे कि अगर आप कुछ नया एनजीओ ओपन करना चाहते हैं, अपने बिजनेस के अलावा कोई एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। जो लोग प्रीचर हैं, जो कथावाचक हैं, म्यूजिशियन हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। प्लस एंटरटेनमेंट फील्ड वालों के लिए भी एक अच्छा सुंदर समय है, जहां पर एबंडेंस ग्रोथ मिलेगा, चंद्रमा का एक्सॉल्ट होना, अच्छे क्लाइंटेज मिलना, अच्छा पैसा बनाना, इस हफ्ते पैसे बनाने के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। राइज एंड शाइन करने का मौका है। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, रात को नींद खराब होना, साउंड स्लीप ना ले पाना, कोई ना कोई टेंशन है, कोई डिप्रेशन है, कोई एंजाइटी है आपको। जहां पर कोई अटैचमेंट हो गया था, वहां पर डिटैचमेंट के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके एफर्ट मारने पड़ रहे हैं, तो डिटैचमेंट अटैचमेंट वाला आपका गेम प्ले चल रहा है। ठीक है, 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है, बेड प्लेजर को भी दिखाता है। तो यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा एक्टिव होती हुई नजर आएगी, और ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। योगा मेडिटेशन करना आपके लिए की है इस समय। जितना आप योगा मेडिटेशन करेंगे, प्राणवायु अपने अंदर देंगे, जितना आप अनुलोम विलोम, जितना बॉडी को ऑक्सीजन देकर होल्ड कर सकते हैं, उतना बॉडी के अंदर कामनेस आएगा। जितना कामनेस आएगा उतना पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में वाइब्रेशंस बढ़ेंगी, और जितना वाइब्रेशंस पॉजिटिव होंगी उतना अच्छा एक्ट आप अपनी लाइफ में कर पाओगे। पास से सीखकर अपने फ्यूचर को अच्छा अलाइन कर पाओगे। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए हैं। कोई आपको इस हफ्ते ज्ञान देने वाला है, कोई विजडम देने वाला है, लाइफ के रियल एसेंस को समझाने वाला है। बैठकर सुनिएगा। अगर ये कोई मौका देना आपको, सच में मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर कोई आपको कुछ सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है, बताना चाहता है, कुछ लाइफ के बारे में शेयर करना चाहता है, आपको बैठकर जरूर सुनना चाहिए। बेड ब्लेजर से इस समय बचना चाहिए। आप अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा कहां लगा रहे हैं, ये चीज रियलाइज करना, ये चीज को समझना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है।
अगर आप अननेसेसरी चीजों में अपना ऊर्जा लगाओगे तो वहां पर आप देखोगे कि आपका ऊर्जा गलत चीजों में जा रही है और आप जो वहां पर आपका एफर्ट लगना चाहिए था वहां नहीं लग पा रहा है। एग्जाम पास में आ रहे हैं, दिस इज द टाइम जब आप सीरियस होना चाहिए। आपको मम्मी डांट रही है, पापा डांट रहे हैं, कोई टीचर डांट रहा है, समझ लीजिए वो आपके भविष्य के लिए डांट रहा है। और इस डांट को मैं बोलूंगा प्रिविलेज समझिएगा, इस प्रेशर को प्रिविलेज समझिएगा, ठीक है। प्रेशर इज प्रिविलेज और आपके लिए प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट पुलिस स्टेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, दोस्ती यारी में भी नहीं जाना है। अगर कोई बोल रहा है दोस्त लड़ाई हो गई है जल्दी आ जा, प्लीज नमस्ते कर दीजिएगा, कोई बहाना बना दीजिएगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो जुपिटर मून एक साथ बैठे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा मेडिटेशन प्राणवायु को इनटेक करना यानी कि प्राणायाम करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवालय जाइए, जितना शिवालय जाओगे उतना पॉजिटिविटी आप सीख कर पाओगे, वाइब्रेशन अपनी पॉजिटिव कर पाओगे। डोनेशन करना, मंदिर के बाहर कोई बैठा है बूढ़ा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति जो नीडी है, उसको खाने का डोनेशन आप कर सकते हैं। मेडिकल कोई चोट लग रही है, ब्लड निकल रहा है, ऐसा मौका आपको मिल सकता है, उनको जरूर हेल्प कीजिएगा। प्लस राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है, कोई इनसिक्योरिटी है, कोई डाउट है, कोई फियर है, राधा नाम कीर्तन करना या फिर देवी माँ की स्तुति करना, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सोलह नमस्ते इस मंत्र का जाप या फिर दुर्गा देवी का चालीसा देवी कवच आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही शक्तिपूर्ण रहने वाली है, जहां पर आपके अंदर कामनेस भी आएगा, सुनने की पावर को बढ़ाओगे, नेगेटिविटी को हील कर पाओगे, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज कर पाओगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।